अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेसन है हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुली अमेज़न माइक्रो प्राइवेट लेबल इन 2025। 2025 में आप अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च कर सकते हैं, वो भी अपने नेम के ऊपर। तो बहुत आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी कंट्री से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप सऊदी अरेबिया में है, यूएई में है या इसके अलावा यूएसए में काम करते हैं या यूके में काम करते हैं। बस आपके पास अकाउंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस लेसन में हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज अमेज़न माइक्रो प्राइवेट लेबल। स्टेप नंबर 1, फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। स्टेप नंबर 2, फाइंड ट्रेडेबल सप्लायर। स्टेप नंबर 3, कस्टमाइज एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। स्टेप नंबर 4, क्रिएटिंग हाई कन्वर्जन अमेज़न लिस्टिंग। स्टेप नंबर 5, लॉन्चिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो आपको पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये सारा वीडियो डिटेल से देखे, कोई भी चीज़ इसके अंदर स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोगों से रह जाते हैं। तो अगेन मैं चलता हूँ स्टेप नंबर 1 पे, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1 है व्हाट इज़ अमेज़न माइक्रो प्राइवेट लेबल। तो अब प्राइवेट लेबल और माइक्रो प्राइवेट लेबल में फ़र्क क्या है? प्राइवेट लेबल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, दूसरा सेलर आपके साथ मीटू नहीं कर सकता, आपका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकता, आपका नेम यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है? आप इसके ऊपर स्ट्राइक मार सकते हैं। प्राइवेट लेबल में आपका प्रोडक्ट कोई भी यूज़ कर सकता है, आपका नेम यूज़ कर सकता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं होता। दूसरी चीज़, यहाँ पे माइक्रो प्राइवेट लेबल में आप ए प्लस कंटेंट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह लिस्टिंग के अंदर मेन पेज के ऊपर पिक्चर शो करते हैं, इस तरह आप माइक्रो प्राइवेट लेबल पे नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं तब आपको ये चीज़ अलाउ हो जाती है कि आप ए प्लस कंटेंट कर सकते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे, ए प्लस कंटेंट के अंदर आप वीडियो डाल सकते हैं। जिस तरह ये वीडियो इसने डाली है, तो इसके साथ कस्टमर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह आप लोग चेक कर सकते हैं, 500 पीसेस इसकी मंथली सेल है। तो इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं। तो शुरू में रिकमेंडेशन ये है कि माइक्रो प्राइवेट लेबल से स्टार्ट करें। आप यहाँ से प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेल आउट होता है या नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे माइक्रो प्राइवेट लेबल के अंदर अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग जेनेरिक प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया गया है, तो इस प्रोडक्ट को आप माइक्रो प्राइवेट लेबल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको अलीबाबा से सप्लायर कहता है कि आपने 500 पीसेस परचेज़ करना पड़ेगा, तो फिर भी आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि 100 पीसेस ऑलरेडी मुझसे मंथली सेल आउट होते हैं, तो फिर आप इज़िली इसी ही प्रोडक्ट को माइक्रो पीएल पे कन्वर्ट करें। इसके अंदर थोड़ी बहुत सेल ज़्यादा हो जाए, फिर आप इसको ट्रेडमार्क कर सकते हैं, ठीक है? ये होता है मेन क्राइटेरिया। तो सबसे पहले लोअर एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो आपको ज़्यादा पीसेस परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है माइक्रो प्राइवेट लेबल में। कभी भी ये गलती ना करें कि आप 1000 पीसेस परचेज़ करें, 5000 पीसेस परचेज़ करें, तो फिर आपको लॉस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके ऊपर वेयरहाउस चार्जेस भी आते हैं। नेक्स्ट चीज़, फास्टर टाइम टू मार्केट। तो आपने मार्केट को रिसर्च करना है कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट होते हैं। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कोई भी है और इसकी सेल्स अच्छी है, तो थोड़ी बहुत इसको मॉडिफाई करना है और आपने इसको लॉन्च करना है इसी ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकल, लेकिन मैं आप लोगों को पहले से ये बताता हूँ कि इस चीज़ को कैसे करना है या आप लोग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा लोअर इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो आपने ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत भी नहीं है। माइक्रो पीएल में आप कम से कम पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आपने जो प्रोडक्ट फाइंड किया है, वो स्टोरेज कितना लेता है, इसकी वेट कितना है, इसकी अमाउंट कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप खुद भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर 2025 में आप जो है जेनेरिक में काम स्टार्ट करते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपके पास जो है और सेलर आ जाएँगे और वो कम प्राइस पे बेचेंगे, फिर आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा। अगर आप एक ब्रांड नेम के ऊपर सेल करते हैं, तो बहुत सारे सेलर ऐसे हैं जो कि डरते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, तो आप माइक्रो पीएल से स्टार्ट ले सकते हैं। तो सिंपल आपने अमेज़न के ऊपर ब्रांड अप्रूवल लेना है और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ठीक है? तो हमेशा जो है ब्रांड की वैल्यू ज़्यादा होती है। जेनेरिक की वैल्यू इतना नहीं होते है, कस्टमर जो है जेनेरिक प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज़ नहीं करते हैं। मैं रिकमेंडेशन करता हूँ नोन के ऊपर आप जेनेरिक प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट नोन के ऊपर ज़्यादा सेल आउट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टेप नंबर 1, फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले मैं इसकी ओवरव्यू करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम जो है हीलियम 10 को यूज़ कर सकते हैं, जंगल स्काउट को यूज़ कर सकते हैं,
इसके अलावा अमेज़न बेस्ट सेलर का जो ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं, जो मैन्युअली हम हंटिंग करते हैं, तो हम सेल स्प्रेड एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है, 15 रियल से लेके 60 रियल तक हम टारगेटिंग करेंगे। बाकी प्रोडक्ट के ऊपर जो रिव्यू है हम चेक करेंगे, जिस प्रोडक्ट के ऊपर 300 से लेके 500 तक रिव्यू है, तो इसके ऊपर हम टारगेटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा लाइट वेट प्रोडक्ट्स, तो हम चेक करेंगे प्रोडक्ट्स की वेट कितना है, हम ज़्यादा वेट वाले प्रोडक्ट को भी टारगेटिंग नहीं करेंगे। तो रूम फॉर कस्टमाइजेशन, प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कैसे करना है, इसकी पॉलिसी क्या है, कौन-कौन सी प्रोडक्ट को आप लिस्ट नहीं कर सकते हैं या इसके ऊपर आप माइक्रो प्राइवेट लेबल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूँ। नॉट सीज़नेबल प्रोडक्ट, तो हम सीज़न वाले प्रोडक्ट को भी टारगेटिंग नहीं करेंगे, जो प्रोडक्ट जो है गर्मी में चलते हैं या सर्दियों में चलते हैं। तो हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट की टारगेटिंग करेंगे, जो प्रोडक्ट हर वक़्त चलते हैं। तो मैं चलता हूँ अमेज़न डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे आपने आना है amazon.com.sa को सर्च करना है। यहाँ पे आप डॉट कॉम भी सर्च कर सकते हैं, डॉट ए भी सर्च कर सकते हैं। किसी भी कंट्री के लिए आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। तो हम मैन्युअली हंटिंग करेंगे, क्योंकि एशिया सेट में हीलियम 10 और जंगल स्काउट प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं। कोई भी वीडियो दे के आप जो है हंटिंग कर सकते हैं, यूएस के लिए या यूरोप, ऐसा यू की साइड के लिए, ठीक है। तो हम अगेन अमेज़न की तरफ आते हैं। यहाँ पे थ्री लाइन पे हम आते हैं, थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेस्ट सेलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। बेबी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, ब्यूटी में काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक में काम करना है, होम में काम करना है, आप लोगों की मर्जी है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ होम कैटेगरी। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ किचन, किचन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, फर्स्ट करें, इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल मिसाल देने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट करिए ये प्रोडक्ट्स है। अब ये प्रोडक्ट्स है, इसके ऊपर आप सेल चेक कर सकते हैं, 100 प्लस पीसीस इसकी मंथली सेल्स है। तो ब्रांड भी चेक कर सकते हैं, ये इसने ब्रांडिंग की है। अगर इस ब्रांड को आपने चेक करना है तो ट्रेड मार्कारिया के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस प्रोडक्ट को हम चेक करेंगे कि ये इस क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं है, कि हमें ये प्राइसिंग चाहिए। तो ये प्राइसिंग, ये सब कुछ इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर रिव्यू कितने हैं, 12 रेटिंग है इसके ऊपर। तो हमें ये रेटिंग चाहिए 300 या 500। तो ये क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। तो बाकी सेल इसके ऊपर अच्छी है, सेल्स आप चेक कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग रिव्यू अच्छी होती है, तो इसका मकसद है कि आपका प्रोडक्ट एक सक्सेसफुली सेल हो सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर रेटिंग कम है, तो फिर ऑर्डर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसने जो है ब्रांडिंग की है। इस तरह इस प्रोडक्ट के ऊपर अपने नेम को राइट करना, ये आपका बन जाता है माइक्रो प्राइवेट लेबल। अब किचन प्रोडक्ट की आप टारगेटिंग कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने नेम राइट की और आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक में, अदर कैटेगरी में, ब्यूटी में, कि इसको आप डायरेक्टली अपना नेम राइट नहीं कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली सेल आउट नहीं कर सकते हैं। बाकी थोड़ा-सा नीचे आके यहाँ से आप अंदाज़ा ले सकते हैं कि इसके अंदर और लोग हैं कि नहीं है। अगर और सेलर इसके पास है, तो समझो कि ये जो है माइक्रो पीएल है। अगर इसके अंदर और सेलर नहीं है, तो समझो कि इसने ट्रेडमार्क की है। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। एक माइक्रो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने नाम देख लिया, इसके बाद रिव्यू रेटिंग चेक की, प्राइसिंग को चेक की। प्राइसिंग हमने मेंशन किया था 15 से लेके 60 तक आप टारगेटिंग कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर सेलर को चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर सेलर ज़्यादा होते हैं, तो इस प्रोडक्ट को भी सेल आउट ना करें। अगर 3/5 सेलर है, तो इसके ऊपर आप टारगेटिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट को आप सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये सीजनेबल प्रोडक्ट्स भी नहीं है, जिस तरह गर्मी सर्दी में प्रोडक्ट चलते हैं, ये प्रोडक्ट हर वक्त चलता है। लाइट वेट भी है, इसकी वजन भी बहुत कम है, 0.76 किलोग्राम है। अगर आप डंबल वगैरह को टारगेटिंग करते हैं, तो इसकी वजन ज़्यादा होती है, फिर आपके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आएगा, स्टोरेज कॉस्ट, इसके अलावा डिलीवरी कॉस्ट, ये चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा आएंगी। तो इस चीज़ से आपने बचना है। तो मैंने बहुत आसान अल्फाजों में आप लोगों को समझाया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। इसके अलावा मैनुअली आप कोई भी प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ मिसाल देता हूँ कि प्रोडक्ट आपने किस तरह फाइंड करनी है। सिंपल,
इसका टाइटल मैं कॉपी करता हूँ, अलीबाबा की तरफ आता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करना है और सर्च करना है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ बताता हूँ कि इस प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करने के लिए आपने कितने पीसेस खरीदने पड़ेंगे। तो इस सप्लायर का प्रोफाइल मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो नीचे आके आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल सामने नज़र आता है कस्टम मैन्युफैक्चर। ये है वेरीफाइड कस्टम मैन्युफैक्चर। आपने हमेशा वेरीफाइड कस्टम मैन्युफैक्चर सप्लायर को फाइंड करना है। इसके अलावा आपका सप्लायर ट्रेड एश्योरेंस होना चाहिए। ये येलो कलर का निशान आप लोगों को नज़र आता है, ट्रेड एश्योरेंस। तो ये ट्रेड एश्योरेंस भी है। मैं नीचे आता हूँ, लीड टाइम, यहाँ पे लीड टाइम मेंशन है। कस्टमाइजेशन ऑप्शन 300 पीसेस, अगर आप इसको कस्टमाइज़ करेंगे, अपना नाम राइट करना चाहते हैं, तो फिर आपने 300 पीसेस परचेज़ करने पड़ेंगे। तो 200 पीसेस भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इन लोगों के साथ बात करते हैं कि हम इतने प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी आपको ये प्रोडक्ट्स देते हैं, 200 पीसेस तक देते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज़ पैकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी एमओक्यू ज़्यादा है। तो ग्राफिक कस्टमाइज़ेशन, इसकी एमओक्यू बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम कोशिश यही करेंगे कि हम अपने नेम के ऊपर ब्रांड को रजिस्टर करें। बाद में ये सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है? तो बाकी कॉन्टैक्ट करने का तरीका चैट नाउ के ऊपर क्लिक करके बहुत सिंपल स्टेप्स है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। अगेन मैं बैक आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एग्जिट करता हूँ, तो स्टेप नंबर 2 को मैं ओपन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा। इसको मैं ओपन करता हूँ। स्टेप नंबर 2, फाइंड रिलेबल सप्लायर। नंबर 1, alibaba.com एंड 1688। तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, 300 पीसेस से लेके 500 पीसेस तक आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ बात करें तो आपको 200 तक भी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा मार्केट है, ईयू नाम है, तो यहाँ पर भी आपको एजेंट मिल जाते हैं। ये आपको पैकेजिंग कस्टमाइजेशन की ऑफर करते हैं, तो यहाँ से आप पैकिंग सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूएस ईयू होलसेलर है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपने अलीबाबा से प्रोडक्ट को परचेज करना है। बहुत सिंपल स्टेप्स है, आपको ट्रेड एश्योरेंस का ऑप्शन भी मिल जाता है। कोई भी सप्लायर आपको गलत प्रोडक्ट अगर देता है, तो आप फिर इसको रिटर्न कर सकते हैं। इसका ज़िम्मेदार alibaba.com है। बाकी अगर आप लोकली सोर्स करेंगे, तो इसकी गारंटी कोई भी नहीं लेता। यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी मैंने मेंशन की है कि इट्सी से आप कर सकते हैं, मेड इन यूएसए प्लेटफ़ॉर्म है, तो वहाँ पर भी आप प्रीमियम ब्रांडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेड एश्योरेंस का ऑप्शंस नहीं मिलता। जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो इससे पहले आपने सैंपल मंगवाना पड़ेगा, इसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। जब तक आपको क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं लगता, तो आप मुतमईन नहीं हो सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है? तो इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही वेबसाइट को एक्सप्लेन करता हूँ, वो है alibaba.com। बाकी जितनी भी वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई है, इसके ऊपर आप लोग खुद रिसर्च कर सकते हैं। 1688 अच्छा वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज है, कभी-कभार हमें प्रॉब्लम बन जाती है। तो हम टारगेटिंग करते हैं alibaba.com पे। तो सिंपल मैं चलता हूँ alibaba.com के ऊपर। जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने रिसर्च करना है, जिस तरह फर्ज़ करिए प्रोडक्ट्स है, इसका पिक्चर हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है? तो इस पिक्चर को मैं करता हूँ सेव। अगेन मैं चलता हूँ alibaba.com के ऊपर। यहाँ पे आपको कैमरे का ऑप्शन नज़र आता है। कैमरे का बटन के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड फाइल के ऊपर आना है। जो पिक्चर हमने सेव किया, इस पिक्चर को हम यहाँ पे अगेन सर्च करेंगे। तो इसके रिलेटेड जितने भी सप्लायर होते हैं, ये बहुत आसान तरीका है, ये सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। 23 ईयर से ये सप्लायर काम करते हैं। तो यहाँ पे 4 ईयर्स है, 19 ईयर्स है, 8 ईयर्स है, 4 ईयर्स है। तो आपने इस तरह सप्लायर को फाइंड करना पड़ेगा, जिसके पास 3 डायमंड्स होते हैं। तो यहाँ पे नीचे आके आप लोग इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इसके पास 3 डायमंड्स है। इसको मैं ओपन करता हूँ। आपने ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये सप्लायर मैन्युफैक्चर है या नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 8 ईयर से तो काम करते हैं, लेकिन ये सप्लायर कस्टम मैन्युफैक्चर भी है। तो यहाँ पे कस्टम मैन्युफैक्चर को आपने फाइंड करना है। इसके अलावा 3 ईयर से लेके 15 ईयर तक आप टारगेटिंग कर सकते हैं। बाकी सैंपल का भी ऑप्शन आप लोगों को मिलता है। गेट सैंपल के ऊपर क्लिक करके आप सैंपल भी मंगवा सकते हैं। नीचे आके आपने दूसरी चीज़ चेक करना है, ट्रेड एश्योरेंस, ठीक है? ट्रेड एश्योरेंस ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की कि इसकी गारंटी अलीबाबा खुद लेता है। जब भी आपको ऑर्डर क्लियर नहीं मिलता, आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कस्टमाइजेशन फाइंड करता हूँ, यहाँ पे लीड टाइम मेंशन है। तो इसके अलावा
बहुत कम यूनिट ये ऑफर करते हैं। माइन ऑर्डर 50 पीसेस ऑफर करते हैं। 50 पीसेस तक आप जो है माइक्रो प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग कितनी है, यहाँ पे ऊपर हम चेक करेंगे तो इसकी प्राइसिंग 1.15 इसकी प्राइसिंग है, बहुत कम प्राइस है। तो अगर आप इसको कस्टमाइज करेंगे तो आप कैलकुलेशन करिए कि 50 पीसेस आपको कितने का पड़ जाएंगे। बाकी शिपिंग वगैरह ऐड करके बहुत ही कम अमाउंट में आप माइक्रो प्राइवेट टेबल लॉन्च कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा। तो मैं चलता हूँ स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3, कस्टमाइजेशन ब्रांडिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे पैकिंग, कलर वेरिएशन, वैल्यू एडेड बंडल्स, फ्यूचर एनहेंसमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट्स ओपन की है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसने पैकिंग की है। तो इसके ऊपर गिफ्टिंग राइट की है, इसके अलावा अपना लोगो राइट की है, तो अपना नेम राइट की है। तो कितना प्रोफेशनल सब कुछ राइट किया है। तो इस तरह अगर आप लोग भी करेंगे तो आपको ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डिटेलिंग पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पिक्चर है मोर पावर मोर फ्रदर। ये होता है कस्टमर अट्रैक्शन। जब भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हम खुद भी इसकी पैकिंग वगैरह चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, तब हम इसको परचेज करते हैं। तो इसके ऊपर रेटिंग रिव्यू चेक कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। अगर इसके अंदर मिल्क फ्रोदर दूसरा कीवर्ड सर्च करके तो इसकी प्राइसिंग आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इसने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाई है। जब भी दूसरा कस्टमर देख के इजीली इस प्रोडक्ट को परचेज करता है। अगर इसकी प्राइसिंग ज़्यादा भी होती है तब भी इसको परचेज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन की है। तो आपने पैकिंग लोगो कहाँ से बनवानी है, खुद तो आप लोग नहीं बनवा सकते हैं, मुझे पता है। तो फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग डॉट कॉम बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो आप इस वेबसाइट पे किसी भी बंदे को हायर कर सकते हैं और लोगो इस तरह पैकिंग वगैरह ये चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं और कस्टमर को बेच सकते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए। बाकी स्टोरी लाइन, क्रिएट इमोशनल कनेक्शन, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके प्रोडक्ट्स की पिक्चर के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि दूसरा बंदा आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज करे। तो आपने इस तरह प्रोडक्ट का डिज़ाइन करना पड़ेगा। ब्रांड रजिस्ट्री, ये चीज़ आपने तब करनी पड़ेगी जब आपका प्रोडक्ट थोड़ी बहुत फेमस हो जाए। तो ए प्लस कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके अंदर वीडियो इसने नहीं डाली है, लेकिन ये ब्रांड रजिस्टर है ज़ुले किचन, इसके अंदर ये बंदा वीडियो भी डाल सकता है। तो इससे कस्टमर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है और आपको ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह आप लोग ए प्लस कंटेंट भी बनवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। आप लोग के सामने है कितना डिटेलिंग पिक्चर इसने डलवाई है। तो इस तरह आप लोग भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा। स्टेप नंबर 4, क्रिएटिंग अ हाई कन्वर्टिंग अमेज़न लिस्टिंग। सबसे पहले हम फोकस करेंगे एमएक्स पे। नेक्स्ट चीज़ हम फोकस करेंगे टाइटल एंड बुलेट पॉइंट के ऊपर। टाइटल एंड बुलेट पॉइंट के अंदर आपकी कीवर्ड इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो आप चैट जीपीटी से इजीली इसको राइट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है। सिंपल आपने प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करना है और चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करना है। सारा का सारा डिटेल आप लोगों को सामने आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है स्टोरी लाइन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आप जो है 1/2 लाइन भी राइट कर सकते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन राइट करना है, डिटेलिंग राइट करना है, तो तब भी आप लोग राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ए प्लस कंटेंट। तो ए प्लस कंटेंट तब आप लोगों को अलाउ हो जाता है जब आप ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं। तो एमपीएल में आप ए प्लस कंटेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि आपका प्रोडक्ट थोड़ी बहुत चल जाए तो इसको ट्रेडमार्क करें। तो तब आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। आप जो है कंप्लीट वीडियो भी ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट की। आप मेन पेज के ऊपर जो बड़े पिक्चर शो हो जाते हैं इसको भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, टाइटल के अंदर आपके प्रोडक्ट की कीवर्ड इंक्लूडेड होनी चाहिए। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं ब्रांड नेम है पीच स्ट्रीट, तो इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा टाइटल के अंदर इसने ब्रांड नेम मेंशन की है पीच स्ट्रीट। तो बाकी कीवर्ड आप लोगों के सामने है। पावरफुल हैंडहेल्ड मिल्क फ्रोदर, मिनी मिल्क फॉर्म, बैटरी ऑपरेटेड स्टेनलेस स्टील, ड्रिंक मिल्क मिक्सचर विल फ्रोदर स्टैंड। तो ये सारी की सारी कीवर्ड है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे इसकी पिक्चर चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा डिटेलिंग पिक्चर है। जब भी कोई बंदा सर्च करता है मिल्क फ्रोदर, तो जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है वही प्रोडक्ट फ्रंट पेज के ऊपर शो हो जाता है। इसके अलावा आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने टाइटल को कॉपी करना है, ब्रांड नेम को कॉपी नहीं करना है।
यहाँ पे टाइटल को कॉपी करना है, चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करना है। आपको ऑटोमेटिकली कीवर्ड भी देता है, टाइटल के अंदर सारे के सारे कीवर्ड भी इंक्लूडेड करते हैं, तो आपको कोई टूल्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आके बुलेट पॉइंट को भी चेक कर सकते हैं। सारे के सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी से ईज़िली ले सकते हैं। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे कीवर्ड चैट जीपीटी ने ऑटोमेटिकली ऐड की है। जब भी आप इस टाइटल को पेस्ट करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमें ये बुलेट पॉइंट टाइटल के अंदर जो है कीवर्ड देते हैं या नहीं देते हैं। तो थोड़ा-सा नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन मैं चेक करता हूँ। ये है इसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को आप लोग थोड़ा-सा विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डिटेलिंग डिस्क्रिप्शंस नहीं है, सिर्फ़ इसने कीवर्ड ऐड की है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप लोग भी कर सकते हैं। अब मुझे मालूम नहीं है कि आपके पास कौन-सा प्रोडक्ट्स है, तो अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ पे आप कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टेप नंबर 5, लॉन्च एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी फर्स्ट 30 डेज। जब भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो इसको आपने 30 डेज टू 60 डेज इसको रन करना पड़ता है, क्योंकि इसकी पहचान वगैरह नहीं होती है, न्यू लिस्टिंग होता है, तो ज़रूर आपने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चाहे आपने अमेजोन पीपीसी रन करना है, चाहे आपने टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर एड्स रन करना है, इसके अलावा आपने प्रोडक्ट में डिस्काउंट ऐड करना है, या आपने जो है लिमिटेड टाइम डील्स कूपन या लाइट डील्स में प्रोडक्ट को रैंक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे है ऑटो कैंपेन एंड मैनुअल कैंपेन। यहाँ पे सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ऑटो कैंपेन पे रन करें। ऑटो कैंपेन का मतलब है कि आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है, इसके अंदर आपने जो कीवर्ड ऐड की है, इसके ऊपर आपका प्रोडक्ट रैंक होगा। ठीक है? ज़रूर आपने थोड़ी बहुत मेहनत तो की होगी। आपने जो है चैट जीपीटी के ऊपर टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन को राइट किया होगा। आपने प्रोफेशनल पिक्चर बनाया होगा, तो आपका प्रोडक्ट ज़रूर रैंक होगा ऑटो कैंपेन में। इसके अलावा अगर ऑटो कैंपेन प्रॉपर वर्क नहीं करता आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप फिर मैनुअल कैंपेन रन कर सकते हैं। मैनुअल कैंपेन के अंदर यहाँ पे आप कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ लो कंपटीशन वाले कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा। इसके अलावा डेली बजट के हिसाब से आप 10 रियाल से लेके 30 रियाल तक स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है, सेल आउट होता है, तो फिर आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, 50 रियाल पे, 100 रियाल पे अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तब। इसके अलावा एक्सटर्नल ट्रैफिक बूस्ट, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। टिकटॉक आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, तो टिकटॉक के ऊपर आप वीडियो भी डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर वीडियो डाल सकते हैं, तो वहाँ से भी कुछ ऑर्डर आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि टिकटॉक आपके पास इस कंट्री का होना चाहिए जिस कंट्री में आप काम करते हैं। तो इसके लिए आप आरडीपी या प्रॉक्सी वगैरह वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है फेसबुक। फेसबुक के ज़रिए आप वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग कर सकते हैं। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट्स है तो आप जिस कंट्री में काम करना चाहते हैं तो इसी ही कंट्री में आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी आपका प्रोडक्ट नया होता है तो आपने ज़रूर स्पॉन्सरशिप चलाना पड़ेगा। तो इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट, आप शुरू में डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होती है तो कस्टमर खुश हो जाते हैं, तो फिर आपका ये लाइफ टाइम कस्टमर भी बन सकता है। तो आप इससे अच्छी-अच्छी रिव्यू भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ लिमिटेड टाइम डिस्काउंट कूपन लाइटनिंग डील्स। तो ये ऑफ़र आते हैं अमेज़न में, लाइटनिंग डील्स, लिमिटेड टाइम ऑफ़र, 2 डेज़, 3 डेज़, 1 वीक। तो इसमें भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं और आप अच्छा खासा रिव्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो जो मेरा रिकमेंडेशन है कि शुरू में आपने यहाँ पे रन करना है अमेज़न पीपीसी कैंपेन, और वो भी ऑटो कैंपेन। शुरू में आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन की है, आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आमिर भाई हमें ये प्रॉब्लम है, तो इसके साथ हम क्या करें? तो थोड़ी बहुत वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। तो मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ। अगर हमें वक़्त मिल जाता है तो मैं जो है 1 बाय 2 हावर्स में भी रिप्लाई करता हूँ, या अगर हमें टाइम नहीं मिलता तो 1 बाय 2 डेज़ में भी रिप्लाई करता हूँ। तो आज के लिए लेसन काफ़ी है। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।